नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के 22 दिन बाद अब 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि संभवतः पहली बार गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। इस आयोजन को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अनुसार इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसे एनडीए की हालिया चुनावी सफलता के बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में बंगाल समेत असम की भी अगर बात कर ले तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन के कारण बिहार में पहले केवल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का ही शपथ ग्रहण कराया गया था। मंत्रिमंडल विस्तार को उस समय टाल दिया गया था, लेकिन अब स्थिति बदलने के बाद सरकार पूर्ण कैबिनेट गठन की तैयारी कर रही है। सूत्रों से यह भी खबर है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सरकार जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन करने की तैयारी में जुटी है। भाजपा और जदयू के बीच मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर रहने की भी संभावना है। हालांकि इसको लेकर के अभी अटकलों का बाजार जारी है। साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा कुशवाहा समुदाय के विधायकों को लेकर है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के कुल 26 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें अधिकांश एनडीए के टिकट पर हैं। यह समुदाय बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है और अब इसकी हिस्सेदारी सरकार में बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जदयू से इस बार 5 कुशवाहा विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। इनमें से कई नाम मंत्री पद की रेस में मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री जयंत राज, जिन्होंने 2020 में पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री पद संभाला था, फिर से स्वाभाविक दावेदार हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नेता भगवान सिंह कुशवाहा, जो पहले ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। राम सेवक सिंह, जो समाज कल्याण विभाग संभाल चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने हालिया चुनाव में जीत दर्ज की है, वे भी मंत्री पद की रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा तीसरी बार विधायक बनने सुधांशु कुमार भी दावेदारी में शामिल हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इन सभी में से किसी 1 या 2 को ही मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि इस बार भगवान सिंह कुशवाहा की स्थिति सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को सरकार की कमान देकर इस जातीय समूह को स्पष्ट संदेश दिया है। हालांकि इसके अन्य कुशवाहा नेताओं की उम्मीदों पर कुछ असर पड़ा है, लेकिन पार्टी संतुलन साधने की कोशिश में जुटी है। कुल मिलाकर 7 मई का गांधी मैदान कार्यक्रम केवल शपथ ग्रहण समारोह नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में शक्ति, संतुलन और रणनीति का बड़ा प्रदर्शन भी माना जा रहा है। हालांकि 7 तारीख को ये पूरी चीजें होंगी गांधी मैदान में, बिहार की जनता देखेगी। लेकिन आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।